हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। अभी देखा जाए तो हम फील्ड में थे और आज मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम राज तिवारी हुआ और मैं रहने वाला उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर ज़िले से हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। और बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों का बहुत सारा ड्रीम होता है, बहुत सारे सपने होते हैं और उन ड्रीम और सपनों के लिए बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं और काम करते हैं और कुछ सक्सेस हो पाते हैं, कुछ लोग सक्सेस नहीं हो पाते। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कौन लोग सक्सेस हो पाता है और कौन लोग सक्सेस नहीं हो पाता। सक्सेस वो लोग होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं। मैं किसी स्पेशल व्यक्तिगत किसी कंपनी की बातें नहीं कर रहा हूँ। आप किसी भी कंपनी में हैं, कंपनी में रहने से आप सक्सेस नहीं होते और 100% इरादा नहीं बनाते। जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के पावर को समझते हैं, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के नॉलेज को समझते हैं, डीपली उसको समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग से क्या हो सकता है, तब आप सक्सेस करते हैं। बहुत सारे लोग फेलियर होते हैं जो कि बिजनेस नहीं करते, बिजनेस को छोड़ देते हैं। वो क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता, ना तो वो नॉलेज लेना चाहते हैं। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को क्यों छोड़ दिया, तो वो बोलेंगे जोड़ने पकड़ने का काम था, लोगों को ढूंढना पड़ता था, लोगों को खोजना पड़ता था, लोगों के पास जाना पड़ता था, लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ता था। इस तरीके से जो है कुछ एक एक्सक्यूज़ सुनाएंगे और बताएंगे इसी कारण से जो है हम नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ दिए या नहीं करते। एक्चुअली वो बिजनेस के बारे में अच्छी तरीके से नहीं जानते, जोड़ने पकड़ने का काम समझते हैं, पकड़ने का काम समझते हैं, लेकिन जोड़ने पकड़ने का काम, बेचने का काम, सेल करने का काम, लोगों को कन्विंस करने का काम ये कौन नहीं करता। शायद उनको ये जानकारी नहीं होती। एक छोटी सी दुकान पे आप कपड़ा लेने के लिए जाएंगे, वो आपको कन्विंस करेगा। टीवी, फ्रिज, कूलर खरीदने जाएंगे, आपको कन्विंस करेगा। बाइक, कार खरीदने जाएंगे, वो आपको कन्विंस करेगा। किसी भी कहीं भी जाएंगे तो आपको कन्विंस करेगा। मैं उतना माइंड सेटअप करेगा, कन्विंस करेगा, वो आपको पूरी तरीके से माइंड सेटअप करेगा कि आप इस प्रोडक्ट को या इस सामान को ले लो। तो वो काम आप नेटवर्क मार्केटिंग में रह के करते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने के लिए एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, डिटरमाइंड होना चाहिए। वही लोग क्या करता है, सफल होता है। और जो लोग इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं जान पाते, वो लोग फेल होते हैं। तो डियर फ्रेंड, आप कहीं भी काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे दिक्कत प्रॉब्लम होते हैं जिनकी वजह से लोग बिजनेस को छोड़ देते हैं या कई कारण और वजह होते हैं। जब इस इंडस्ट्री में हम आते हैं, इस इंडस्ट्री में आने से पहले लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इस इंडस्ट्री को क्विट कर देते हैं। वो ना तो सिस्टम की वजह से, ना ही मैनेजमेंट की वजह से, बात किया जाए तो अपलाइन या ग्रो लाइन की वजह से बिजनेस को छोड़ देते हैं। ग्रो लाइन नहीं कहा जा सकता, ज़्यादातर लोग, अधिकांश लोग अपलाइन की वजह से बिजनेस को छोड़ देते हैं। और एक बहुत बड़ी, बहुत अहम बात है, जिस अपलाइन को उसका ग्रो लाइन उसकी वजह से छोड़ देता है, धीरे धीरे करके सारे ग्रो लाइन ऐसे घटिया और बेकार अपलाइन को छोड़ के चले जाते हैं और वो अपलाइन क्या होता है, अकेला हो जाता है। कभी भी आप इस इंडस्ट्री में हैं, अगर आपको लगता है कि हमें अपलाइन से प्रॉब्लम आ रही है, अपलाइन से दिक्कत आ रही है और मैनेजमेंट उस अपलाइन के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहा है, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, कोई जो है मूवमेंट नहीं कर रहा है, तब आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम अपनी बात मैनेजमेंट में रखें या अपलाइन में रखें। अपलाइन आप से पटती नहीं, आप वाली करता नहीं और मैनेजमेंट आपकी सुनता नहीं। इस कंडीशन में आप क्या करते हो, कंपनी को, सिस्टम को क्या कर देते हो, क्विट कर देते हो, छोड़ देते हो। बहुत सारी वजह होते, बहुत सारे कारण होते हैं। बट आप किसी अपलाइन के ऊपर
क्यों डिपेंड हैं, ये बहुत अहम बात है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अपलाइन में प्रॉब्लम है तो अपलाइन को या तो अपने दिमाग से डिलीट कर दो या फिर आप खुद अपलाइन बन जाओ, क्योंकि आपके नीचे बहुत सारे ग्रो लाइन हैं। अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेके काम करो और इस प्लेटफॉर्म में अपने आप को सक्सेस करो, अपने आप को बेहतर बनाओ, अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन बनाओ, क्योंकि यहाँ पे सपने जिस लेवल के दिखाए जाते हैं शायद उस लेवल की हमारी औकात नहीं होती। आपको लग्जरी लाइफ स्टाइल के बारे में बताया जाता है, समझाया जाता है और वही सारा मोटिवेशन लेके आप काम करते हो, बट चौन्नी जब नहीं आता तो आप इस बिज़नेस को क्या करते हो, छोड़ देते हो। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं, जिस वजह से वो बहुत लंबे पीरियड में कुछ नहीं कर पाते और वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, बिजनेस को छोड़ देते हैं। अगर कुछ एक ऐसे एसोसिएट हैं जो 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल इस बिज़नेस में दे दिए हैं और जैसे तब थे वैसे आज भी, तो मैं एक चीज़ बता दूं, सिस्टम में कमी नहीं है, खुद तुम्हारे अंदर कमी है, खुद आपके अंदर कमी है, खुद मेरे में कमी है, जो कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। और मैं एक चीज़ बता दूं, आपका वैल्यू तब होता है जब आप टीम के साथ में रहते हैं, और टीम के साथ में रहने के लिए बड़ा कलेजा करना पड़ेगा, बहुत बड़ा दिल करना पड़ेगा, तब जाके आप एक बहुत बड़े टीम के मालिक बन पाएंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग के पर्सनल जिस कंपनी में है उस कंपनी का नॉलेज तो रखें, लेकिन अदर भी कंपनियों का नॉलेज रखें, अदर भी इंडस्ट्री का नॉलेज रखें। बहुत सारी कंपनियों में क्या होता है, दूसरे कंपनी की अगर आप चर्चा कर दिए तो आपको निगेटिव एसोसिएट बोला जाएगा, अरे वो निगेटिव हो गया। जैसे मान लो हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी की बात कर रहे हैं, तो हमारा जो अपलाइन रहेगा, ग्रो लाइन रहेगा, वो बोलेगा अरे निगेटिव लड़का। अरे भाई, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप हो तो आप दूसरे भी कंपनी की चर्चा कभी कभी करो, क्योंकि आपके टीम में हजारों लीडर नहीं हैं, कार अचीवर नहीं हैं। आपकी कंपनी में हो सकता है बहुत ज़्यादा लग्जेरियस लाइफ स्टाइल के लोग ना हो, तो आपको दूसरे कंपनी के एसोसिएट को दिखाना पड़ेगा और नेटवर्क मार्केटिंग बोल के माइंड सेटअप करना पड़ेगा, और जो उस कंपनी में मिल रहा है वो आपकी भी कंपनी में मिल सकता है। तो दूसरे भी कंपनी का चर्चा आप करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे कंपनी के बारे में सोचिए या दूसरे कंपनी को करिए, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आज कुछ कंपनियों ने जो मार्केट में अपना फेस वैल्यू बनाया है और ऐसे ऐसे दिग्गज एसोसिएट पैदा किया है, आज उन्हीं को देख के बहुत सारा लोग मोटिवेशन में आता है और मोटिवेशन में आके काम करता है। तो अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना है तो जो बातें हमने रखी वो आप अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।